कहते हैं ना कि जब तक सफलता न मिल जाए तब तक हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय आप समझ लीजिए कि हम असफल हो जाते हैं। यह बात एक हम कहानी से समझते हैं और ये कहानी है एक राजा की और उसके युद्ध की। पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। अब जब हार गया तो उसके सभी सैनिक भी मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए गुफा में छिप गए। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए जहां राजा छुपे हुए थे। अब गुफा के अंदर राजा को सैनिक ढूंढ रहे थे, लेकिन सैनिक उस राजा को ढूंढ नहीं पाए। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। अब गुफा बहुत गहरी थी और अंदर की ओर राजा छिपे हुए थे। वह काफी थक चुका था, भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था और उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक जो है गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया है, वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की बात याद आई और उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर देता है। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी और राजा गुफा से बाहर निकल गया और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजा की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य फिर से वापस प्राप्त कर लिया। अब इस कहानी से सीख क्या मिलती है यह भी हम जान लेते हैं कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं माननी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय आप समझ लीजिए कि हम असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि इस कहानी में हमें क्या सीखने को मिला कि राजा जो था वह लगभग हार ही मान चुका था और वह सोच रहा था कि अब मेरा जीवन समाप्ति की ओर है। लेकिन उस राजा को सिर्फ अपनी माँ की एक बात याद आई कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात उसके याद आते ही उसकी जो छिपी हुई ऊर्जा थी, छिपी हुई एनर्जी थी, वो वापस आ गई और उसने दुगना उत्साह के साथ वह कर दिखाया जो वह सोच भी नहीं सकता था। उसने गुफा के वो पत्थर हटा दिए जिसकी वजह से वह सोच रहा था कि अब मैं यहीं पर अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। लेकिन उसकी सोच इतनी पक्की हो गई थी कि उसने उस गुफा में से भी अपने लिए रास्ता बना लिया और जो शत्रु उस राजा के पीछे पड़े हुए थे उसे मारने के लिए उन शत्रुओं पर राजा ने विजय प्राप्त कर ली। किस वजह से हुआ ये उसकी एक सोच की वजह से हुआ। अगर हमारी सोच पॉजिटिव रही तो हम हर वह चीज पा सकते हैं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। लेकिन हमारी सोच अगर निगेटिव रही तो हम जो कर भी सकते हैं ना, वह भी हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर की एनर्जी ही हमारी निगेटिव सोच की वजह से खत्म हो जाती है। अगर अपनी एनर्जी को और बढ़ाना है तो आप आज से ही पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए कि जो भी मैं सोच रहा हूँ वह मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चाहे मुझे देर में ही सफलता मिले, लेकिन एक दिन मुझे मेरी मेहनत की जो सफलता है वह जरूर मिलेगी। अपनी मेहनत के बल पर मैं वह सब कुछ पा सकता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी हार नहीं माननी है। इसलिए हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव सोच दीजिए और पॉजिटिव बने रहिए कि हर वह चीज हम सोच रहे हैं वह चीज को हम पा सकते हैं। हर उस सोच को हम एक रियलिटी में बदल सकते हैं अगर हम उसे सोच रहे हैं। आपने ये बात तो सुनी होगी कि जब वैज्ञानिकों ने चांद पर जाने की सोची तो उसके बाद ही उनके आविष्कार भी शुरू हुए। सबसे पहले चांद पर पहुंचने के लिए एक सोच ही थी जो
बाहर आई थी और उस सोच के बल पर ही वैज्ञानिक अंतरिक्ष पर, चांद पर पहुंच पाए। तो हमारी सोच ही है जो हमें आसमान तक पहुंचा देती है, और हमारी सोच ही है जो हमें झटके से नीचे भी गिरा देती है। इसलिए आप आसमान तक पहुंचना चाहते हैं या झटके से नीचे गिरना चाहते हैं? हरगिज़ आप उस आसमान पर पहुंचना चाहते हैं, आप नीचे नहीं गिरना चाहते। और अगर नीचे नहीं गिरना चाहते तो अपने आप को कभी भी ये मत कहिएगा कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ऐसा मेरे साथ मैं नहीं हो पाएगा मुझसे। ऐसा आप अपने लिए कभी भी मत सोचिएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मेरे मोटिवेशन को भी बढ़ाइएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप अपना एक अमूल्य मत मुझे देते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।